कि जैसे राजा साहब के नाम को बदनाम कर रहे हो है, लेकिन हमें कोनो कारण होई ना, कौन कारण है, कोनो कारण, कोनो वजह, कोनो पैट का है बदनाम कर रहे हो? कौन बात है कि जो महाराज का बदनाम कर रहे हो? यही तो बात है, यही तो बात है कि महाराज का बदनाम मैं क्यों कर रहा हूं। अगर जानना ही चाहते हो तो तुम लोगों से आज मैं जरूर बताऊंगा कि महाराज को बदनाम करने का हमारा मकसद क्या है। सुनो, मैं बता रहा हूं। छीन लूं तख्त दिल में आता और दिल में आता और है मेरे छीन लूं तख्त। सुनो कि मैं और कुछ बताना चाहता हूं कि मंत्री कहता है राजा और मुझे जिस घड़ी मंत्री कहता और मुझे जिस घड़ी एक ही ये नब के और है दोनों पिसर और मंत्री कहने से बाजीना शर्माता है। छठुआ और बटुआ वो शाला हरामजादा जवान शंकरगढ़ की रियासत की गद्दी पर बैठा हुकूमत चला रहा है और हमें मंत्री कह के बुलाता है तो मेरी आंखों में क्रोध सवार हो जाता है कि ये दिल में आता है कि कब मिलेगा मुझे मौका कि शर्मजादे का नामो निशान मिटा दूं मैं। आप ये बताओ, जो यहाँ के राजा साहब हैं, तुम्हारे का लागत का बताओ आप, कौन राजा साहब हैं? हमें समझ नहीं पान पूरी बात नहीं समझ पाए हो ना, तो सुनो मैं तुम्हें आज अपने दिल की सारी कहानी को बता ही देता हूँ। आज उस समय की बात है जिस सिंहासन पर ये शंकर सिंह आज राजगद्दी पर हुकूमत चला रहा है। इसी गद्दी पर आज कुछ साल पहले इसके पिता यानी हमारे पिता जिन्हें महाराज बलवंत सिंह के नाम से जाना जाता था, उस समय की बात है कि जब महाराज बलवंत सिंह इस गद्दी पर बैठा था तो हमारी माँ इसी राजघराने में नौकरी करती थी। नौकरी करते करते कुछ दिन बीते तो महाराज के नैना चार हो गए और हमारी माँ के ऊपर महाराज बलवंत सिंह मोहित हो गए। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, प्यार बढ़ता रहा और एक दिन ऐसा हुआ
कि हमारी माँ के पेट में हबी हबी पल रहे थे और वो कोई दूसरा नहीं और महाराज बलवंत सिंह का ही बेटा कोख में पल रहा था। जब हमारी माँ के कोख में वो पाप पल रहा था और धीरे धीरे जब वो 9 माह का हुआ और हमारी माँ ने हमें जन्म दिया तो हमारी माँ ने उस बच्चे को लेकर महाराज के दरबार पहुंची और कहा कि महाराज मैं आपके एक बच्ची की माँ बन गई हूँ, अब मुझे इस दुनिया में सहारा देने वाला कौन है? तो महाराज ने जाने क्या कहा, महाराज ने हमारी माँ को धक्के मार करके रात और वही माँ जंगल में भटकती रही, जंगल में लकड़ियां काट कर मुझे पाल पोस कर धीरे धीरे मुझे जब सयाना बनाया। मैं छोटा था, गांव के बच्चों के साथ जब खेलने निकलता था हर बच्चा मुझे ताना देता था, हर बच्चा यही कहता था कि तेरे बाप का पता नहीं है तो हमारे लोगों के साथ मत खेल। मुझे क्रोध आया और मैंने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ बता कि आखिर हमें पैदा करने वाला वो कौन है जो आज बच्चे इस गांव के हमें ताना दे रहे हैं। मेरी माँ ने बताया कि बेटा कोई दूसरा नहीं ओ महाराज बलवंत सिंह जो शंकर गढ़ के राजगद्दी पर बैठकर हुकूमत चला रहा है वही तेरा पिता है। वहां से सुनने के पश्चात मेरे अंदर क्रोध आया और मैं वहां से भागा और भागते भागते मैं रात दरबार पहुंचा तो मैं क्या देख रहा हूं कि महाराज बलवंत सिंह की हत्या हो गई। महाराज बलवंत सिंह भगवान को प्यारे हो गए और उन्हीं के स्थान पर ये हरामजादा शंकर सिंह राजगद्दी पर बैठकर हुकूमत चला रहा था। मैं चुपचाप खामोश फिर अपनी माँ के पास पहुंचा और मैं उससे बताया कि जिसको तू बता रही है वो इस समय शंकरगढ़ रियासत से अलविदा हो गया है, मजबूर हो गया। सिर्फ मेरे दिल के अंदर एक ही हौसला था कि हम इस शंकरगढ़ की रियासत पर नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। जब मैं बड़ा हुआ तो यहाँ आया और इसी शंकरगढ़ की रियासत पर हमें मंत्री की पदवी मिली। लेकिन आज 20 साल हो गए हैं, आज पूरे 20 साल गुजर रहे हैं, चलते चलते पैरों के तलवे कट गए हैं। लेकिन आज मंत्री अजय सिंह मंत्री ही बना बैठा है और जिस समय वह शंकर सिंह मुझे मंत्री कहता है मेरी आंखों के अंदर क्रोध उतर आता है कि एक बाप की 2 संतानें एक राजगद्दी पर बैठकर हुकूमत चला रहा है और दूसरा इसे राज्य में मंत्री के पद भी संभाल रहा है। ये नाइंसाफी है। ये भाई जौन हुआ आपके साथ बहुत गलत हुआ। गलत? अरे इनके पिताजी थे, इनके पिताजी जब उनका शासन पर शासन चलता था, उनका राज चलता था। हाँ। और इनकी अम्मा आ गई। हाँ, इनकी अम्मा हमारा चौका बासन करती रही है, काम काज करती रहे। जो शंकर सिंह के पिता है हाँ। उनका जब राज चलता था इनकी अम्मा आगे हमारा चौका बासन करती रही और दोनों में नजर मिल गए। दो जने में प्यार होगा, प्यार हो जाए, छुनुन मुनुन भवा चलो आखिर बतीवा है तो आए। दो जने का प्यार होगा। देखो जैसा आप भाई जाओ, यानी जो शंकर सिंह के पिताजी थे जब उनका राज चलता था भाई इनकी अम्मा आ गई, चौका बासन करती रही। और वो भाई राजा साहब रहे, इनकी अम्मा के ऊपर मोहित हो गए। खैर बतीवा यहाँ आए ना
तुम्हारे अम्मा के ऊपर राजा साहब मोहित हो गए। मोहित हो गए, दोनों जने के आंखी में आंखी लड़ गई। लड़ गए। कुछ दिन बाद यह सिलसिला चलता रहा। बीच में छुनुन मुनुन भवा, हाँ, तुम पेटे में आ गए हो। पेट मारो। कुल मिला के तुम छिनारा क्या हो? अरे यार अरे सालो छिनारा चले में नमक छिड़क रहा हो। छिनारा चले में नमक। मालिक तुम्हारे पप्पा का पता नहीं ना? हाँ? अरे यार इनके अम्मा खुद छिनार रही है। हरामजादा, जुबान पर लगाम दो वरना हलक में हाथ डाल करके दोनों की जुबान को बाहर निकाल करके इसी शंकर गढ़ के कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। शायद तुम लोग ये नहीं जानते हो कि मैं महाराज बलवंत सिंह का बेटा हूँ और ये जो राजगद्दी पर बैठा है ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई है। ये भी बलवंत सिंह का बेटा है, लेकिन बलवंत सिंह तूने अच्छा नहीं किया हरामजादे, तूने अच्छा नहीं किया। तूने मुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन आज मंत्री अजय सिंह सौगंध खाता है कि जब तक मैं पूरे शंकरगढ़ को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आपके अम्मा हुआ चूल्हा चौका बर्तन करती रहे, वह आपके अम्मा का फांस नहीं। महाराज शंकर तेरी मौत का पैगाम लेकर ये मंत्री अजय सिंह निकल चुका है और जब तक तुझे मौत की नींद नहीं सुला दिया तो समझ ले कि अपने बाप की औलाद नहीं हो। हरामजादे, तूने तबाह कर दिया है मुझे, 20 सालों से तबाह कर दिया है। कह दिया महाराज शंकर सिंह अगर तुझको तबाह न कर दिया तो छिनारा का लड़का नहीं। कुछ गुड़ धील कुछ बलिया। अरे साले खूखूर की औलाद, इतना बार मारूंगा साले कि कांपना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा जुबान चली ना तो समझ लो कि हम वो हस्त्र करूंगा कि शायद जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मंत्री अजय सिंह को अपने मकसद को पूरा करना है, क्योंकि तुम साले सब गंदी नाली में लेने वाले कीड़े हो और कीड़े को अगर बाहर निकाला जाता है तो कीड़े साले अपना दम तोड़ देते हैं। इसलिए अब कुछ बोलो ना यार, इनके अम्मों में कमी रहे। अरे मटुआ की औलाद साले, इतने जूते मारूंगा मुंह साले काला हो जाएगा। अगर मेरे माँ के खिलाफ एक भी लफ्ज तेरे मुंह से निकला तो समझ ले इतनी गोलियां तेरे सीने पर डाल दूंगा कि तेरा सीना पूरा खोखला हो जाएगा। इसलिए मेरे नमक में और चले में नमक मत बोलो, क्योंकि ये आग मेरे सीने के अंदर एक ज्वाला बनकर जल रही है और जब तक ये आग जलती रहेगी
जब तक मैं शंकर गढ़ को जलाकर राख नहीं कर देता तब तक ये आग जलती रहेगी, ये आग जलती रहेगी। इसीलिए तो कहना है कि अरे वो ठाकुर किस काम का, वो ठाकुर किस काम का, अरे वो ठाकुर किस काम का जिसकी जमाने में कुछ जोश न हो, और वो ठाकुर ही बेकार है जिसकी बड़ी बड़ी मौत न हो। सारे चोरिया छनेरिया के लड़का हाँ साहब चोइला जौन चोरिया छिनरिया चोरी छिनारा वाले लड़का हो ना, हाँ। यही तान के साले होत। खाऊ रहा। अब बताओ, हाँ? जो शंकर सिंह राजा साहब हैं, हाँ इनके पिताजी का जब राज चलता था, हाँ और इनके अम्मा हुआ चौका बासन करे गई रहे। हाँ यार अब राजा साहब उनका तिला आएगा, हाँ भाई दो जने में प्यार होगा, नजर में नजर मिल गए, कुछ दिन सिलसिला चलता रहा, बीच में छुनुन मुनुन हुआ, ये पेटे में आई गए, पैदा हो गए, छिनारक सार है नहीं आया। अरे यार महाराज की कमी छोड़ो, महाराज की कमी नहीं एक सारे के अम्मा बहुत गजब जमता रही यार। हीरोइन अच्छा तो फोटो देखो ये का का समझो हेमा मालिनी यही, हेमा मालिनी जया बहादुरी तो नहीं, हाँ लेकिन हाँ एक अम्मा सुंदर जरूर रही हो। अरे यार का है यह सुंदर है ना, हाँ लेकिन कटीली रही हुई भाई। अरे एकदम गोल मटोल जैसे लाल टमाटर। कहा थे तो एक अम्मा सुंदर कस के रहा थी ना, कटीली रहा थी, हाँ वही तान लड़का छरका करा था। हाँ सही है, लेकिन एक कहत बड़ा खराब लागत है। देखो हाँ। ये सार उछलत कूदत हम कह दिए पेटवम कौन तार रहा हो यार। पेटवा नहीं लागत है, हमका ला दिया कोहिरम सार पैदा भा का हो। हाँ यार ये भद्दर ही जनवरी के महीना में पैदा भा। हाँ जनवरी में बजन इतनी ठंडी पड़ा थी, हाँ। खुद भी दोपहर में तय के गर्मी हो जाती, हाँ। और नहीं फिर वही तन तपाई लागत है। सही है, लेकिन क्यों रे साले पुकारो, यानी हमने तुमको समझाया कि ये मंत्री अजय सिंह की आग चल रही है और तुम साले उस आग में तेजाब डाल रहे हो है? यानी अभी भी खड़ा हो जाओ, कहाँ जा साले? क्यों नहीं खड़ा होगा? कैसे खड़ा होगा तू? फिर क्या थे? किराना की दुकान? फिर वहां क्या करना है? कड़वा तेल? ये क्या होगा रे? फिर चटवा और भटवा सब तुम लोगों को ऐसे नहीं मालूम है कि बड़े दरबार उस रामजादे सेनापति विजय सिंह ने हमारे ऊपर शमशीर तान दिया है। उसने मंत्री अजय सिंह से बगावत किया है और शायद यह नहीं जानता है कि बगावत की जंग कहां से शुरू होगी और कहां से इसका अंत होगा। आज इस बगावत की जंग सेनापति विजय सिंह के घर से शुरू करता हूं। इसी वक्त मुझे अब सेनापति विजय सिंह के घर चलना होगा, क्योंकि सेनापति विजय सिंह इस समय अपनी सीमा सरहद पर तैनात है और उसकी पत्नी सीता अपने घर में अकेले रह रही है। आज
आज ऐसी शतरंज की चाल चलेगी ये दुनिया मुझे याद करेगी। सेनापति विजय सिंह, जिस तरह तूने बगावत ठाना है, अब इस बगावत का अंजाम भी तुझे देखना होगा। इसलिए उठाओ बंदूक और मेरे साथ सेनापति विजय सिंह के घर की तैयारियां बनाओ। आज बताऊंगा कि सेनापति विजय सिंह को कि मंत्री अजय सिंह से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। अरे ऐसा भयानक समझूंगा कि सुनते ही सेनापति विजय सिंह का कलेजा तार तार हो जाएगा। आओ मेरे साथ इसी वक्त सेनापति विजय सिंह के घर की तैयारियां बनाता हूँ। अरे कहते हैं बगावत, बगावत जो करेगा हमसे, अरे बगावत जो करेगा हमसे मर जाएगा भारी जवानी में। और मंत्री अजय सिंह वो बड़ा है कि लगा देगा पानी में। अब ये जा रहे हैं सेनापति के घर सेनापति घर जा रहे कह रहे हैं सेनापति सीमा सरहद पर है और वही के घर में कौन नहीं ना खाली वही के मेहरारू है। कहा तो हम जाब हम छुनुन मुनुन करब जाए। अरे यार दक्षिणारा कहे दस वही करी है सारों का। या छोरिया छिनरिया का लड़का है वही तान तो करी है और दूसर कुछ और कहते हैं फौज पर हमारी ड्यूटी भी है। लेकिन चल दे कहना क्या है, क्या कहना है। अरे गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया, मंगत मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे बालना, गोरी है कलाइया। जब हम तुम रायबरेली जिले चले, पंपापुर से चले और यहाँ पर आगे तो यहाँ पर हमने बहुत सुनहरी चीज देखा। क्या देखा? जहाँ पे खाना बन रहा, जहाँ खाना खाने गए थे हमने ये देखा। क्या देखा? अरे चढ़ी है कढ़ैया, चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, कटहर मंडाते मोहे पालना, चढ़ी है कढ़ैया। सिंह की पत्नी, मेरा नाम सीता है। लेकिन क्या बताऊं भगवान, हमारे पति की ऐसी ड्यूटी है कि मेरे मुन्ने के हुए 6 महीने बीत गए और आज तक हमारे पति अपने मुन्ने की शक्ल तक देखने नहीं आए। और आज क्या बताऊं, बड़ी खुशी की बात है, आज सुबह सुबह हमारे पास हमारे पति ने फोन किए थे। वो भी सीमा सरहद से बंगले के लिए आते हैं। लेकिन आने दो, आज मैं उनसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि 6 महीने से हमेशा टरकाते चले आते हैं कि 1 हफ्ते बाद आऊंगा, 1 महीने बाद आऊंगा। आते आते 6 महीने बीत गए। आज आने दो, मैं अपने पति से कस्ता ही बात नहीं करूंगी।